चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। पेड़ रहेंगे जल बरसेगा खेतों में। कहते हैं जिंदगी हमें एक बार अपनी गलती सुधारने का मौका जरूर देती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं मनीष कुमार, कोसी स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आपने देखा कि कोरोना की दूसरी लहर में किस प्रकार लोग ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान को गंवाए और कितने जाने गई, मगर इसी कोरोना की दूसरी लहर से सीख लेते हुए लोगों ने अब लगातार जिले में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, वृक्ष लगा रहे हैं। लेकिन हम बात कर ले कि मुस्कान फाउंडेशन के संस्थापक दीपक पोद्दार जी के बारे में, तो वो लगातार जिले में एक अपनी अलग पहचान बनाए हैं और एक अपनी अलग पहचान रखते हैं, खासकर वृक्षारोपण को लेकर और पर्यावरण से जो भी बात की जाए। इसी कड़ी में हमारे साथ मुस्कान फाउंडेशन के संस्थापक दीपक पोद्दार जी हैं। आइए हम बात करते हैं। इससे पूर्व भी उन्होंने कटिहार पर्यावरण दिवस की नींव रखी थी और पहले चरण में इन्होंने वृक्षारोपण किया था। आज एक बार फिर से ये वृक्षारोपण कर रहे हैं। क्या है इनका लक्ष्य, आइए हम बात करते हैं। एक बार फिर से आज वृक्षारोपण कर रहे हैं दूसरे चरण में। दूसरे चरण में वृक्षारोपण करने का उद्देश्य ये है कि हमारा एक लक्ष्य था जीआरपी चौक से अम्बेडकर चौक तक। तो हम अपने वैवाहिक वर्षगांठ 28 जून को जो मनाए थे, उसमें 121 पौधा लगाए थे। तो काफ़ी स्लाइडर खाली रह गया था। आज हमारे जो हरिराम भैया हैं, उनकी पत्नी माला भाभी जी के जो पिताजी हैं, स्वर्गीय सतीश चंद्र चौधरी जी के पुण्यतिथि उमेश चंद्र चौधरी जी के स्मृति में हम लोग 51 पौधा आज लगा रहे हैं। ये दूसरा चरण है हमारा। और तीसरे चरण में हम लोग जो है हनुमान मंदिर से अम्बेडकर चौक तक चले जाएंगे। उद्देश्य हमारा यही है कि शहर हमारा सुंदर हो और हमारा जो दूषित पर्यावरण जो हो रहा है, प्राकृतिक के जो हम लोग क्षति कर रहे हैं, हजारों लाखों पौधा डेली कट रहा है और जितना कट रहा है उतना लग नहीं रहा है। तो हम आवाम से, युवाओं से अपील करते हैं कि जितना कटता है उससे अधिक लगाने का प्रयास किया जाए। एक हम लोग का एक अपील है इस पौधारोपण के माध्यम से कि हम लोग स्लाइडर पर लगा रहे हैं। आप लोग घर आंगन प्रांगण में लगाइए, समाज में लगाइए, जिससे आपके घर आंगन प्रांगण के साथ साथ समाज और हमारा कटिहार शहर सुंदर दिखेगा और हम स्वच्छ पर्यावरण में जी भी सकेंगे। ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो बेवजह पर्यावरण को दूषित करते हैं या वृक्षों को काटते हैं? ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही है कि जिस तरह से अभी कोरोना काल में आप देखिए, ऑक्सीजन की वजह से लोग ऑक्सीजन के लिए जब 50-70 जब स्टेज पे जाते थे, दर दर भटकते थे। हम लोग भी प्रयास किए, 2-2 बजे रात में ऑक्सीजन मिलता नहीं था। तो एक चीज़ तो समझ में आया कि पौधा कितना आवश्यक है हमारे लिए। और जो प्राकृतिक है, हम लोग प्राकृतिक का पौधा और जब ऑक्सीजन लेंगे तो पैसा नहीं लगना है। जब हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो वहीं एक दिन का 1000, 1200, 1500, इस कोरोना काल में तो लोग 20-20 हज़ार रुपये तक लगाएं ऑक्सीजन के लिए। तो उद्देश्य यही है हमारा और अपील भी है आपके चैनल के माध्यम से, लोग अधिक से अधिक पौधारोपण करें, जो भी पौधा लगाएं। और इसको लगाने का एक मुहिम ही बना सकते हैं। अपने किसी वैवाहिक वर्षगांठ पे, जन्मोत्सव पे या किसी भी हर्षोल्लास के मौके पे आप पौधा लगाइए। एक दिन ऐसा समय आएगा कि प्रत्येक दिन हजारों पौधा किसी न किसी हर्षोल्लास के मौके पे लगेगा। दीपक कुमार पोद्दार, संस्थापक से अध्यक्ष मुस्कान फाउंडेशन और निर्दया प्रभारी सर्वोदय समाज कटिहार। तो निश्चित तौर पर पर्यावरण को अगर स्वच्छ रहना है और हमें अगर ऑक्सीजन चाहिए तो निश्चित तौर पर हमें पेड़ को सुरक्षित रखना ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। हम अपने तमाम दर्शकों से उम्मीद करेंगे और अपील करेंगे कि हमारे मुस्कान फाउंडेशन के संस्थापक दीपक पोद्दार जी से सीख लेते हुए जिले में वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को स्वच्छ रखें। कटिहार में सर्वोदय समाज एवं मुस्कान फाउंडेशन के तत्वाधान में मिर्चाईबाड़ी गिरजा मोड़ से हनुमान मंदिर तक स्वर्गीय शिक्षाविद उमेश चंद्र चौधरी की स्मृति में सड़क के बीचों बीच बने बैकेट में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर सर्वोदय समाज के अध्यक्ष अशोक कुमार एवं माला सिन्हा ने कहा कि स्वच्छ प्राकृतिक एवं समाज की सुंदरता के लिए पौधारोपण अति आवश्यक है। इसका प्रभाव निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में दिखने लगेगा। वहीं मुस्कान फाउंडेशन के संयोजक दीपक कुमार ने बताया कि संस्था का महज एक उद्देश्य है कि समाज के लोग प्रेरणा लेकर अपने घरों एवं आसपास पौधारोपण कर शहर एवं समाज की सुंदरता को बढ़ाए एवं स्वच्छ पर्यावरण बनाने में अपनी भागीदारी निभाए। बता दें कि सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाए हम स्लोगन के साथ संस्था के द्वारा शहर में पौधारोपण कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है। हमें मिलेंगी स्वच्छ हवाएं, हमें मिलेंगी
स्वच्छ हवाएं, जीवन को जो स्वस्थ बनाए। हम अपने पापा के स्मृति में वृक्षारोपण कर रहे हैं। कहा जाए कि अभी के डेट में कोरोना काल में जो हम लोग झेले हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो क्यों ना सांसें हो रही है कम, आइए वृक्ष लगाए हम। इसको साक्षात करते हुए कटिहार शहर को एक हरियाली से जोड़ने का काम हमने सोचा, मन में ठाना। कहीं ना कहीं दीपक जी जो कर रहे थे उनसे हम प्रेरित होकर आज ये कदम जो है कि उठाया और सोच रहे हैं कि हम सबको करना चाहिए। बर्थडे हो, पार्टी हो, ना जाने अनाप शनाप कितने खर्च हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन एक हेल्थ के ऊपर अगर हम लोग सोचे, ऑक्सीजन खरीदने की चीज़ नहीं है, हमारे पर्यावरण में फ्री ईश्वर ने दे रखा है, तो क्यों ना हम उनका लाभ उठाते हुए एक वृक्ष लगाए जरूर। परिचय दो। मेरा नाम माला प्रसाद, तेजा टोला कटिहार। प्रयास हम लोग का जो था इस वर्ष जो हम लोग जो है हमारे मुस्कान फाउंडेशन के संयोजक दीपक कुमार पोद्दार जी का 11वीं शादी का वर्षगांठ था। उस अवसर पर हमने सुझाव दिया कि क्यों न जो है कटिहार पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाए, और यह एक यादगार जो है दाम्पत्य जीवन के लिए भी रहेगा और समाज के लिए भी रहेगा। तो कटिहार पर्यावरण दिवस मनाते हुए हम लोग जो है उस दिन 101 पौधे का लगाया गया, और आज यह दूसरा चरण है जो हमारे तेजा टोला के ही वासी जो है हरिराम जी और उनकी धर्म पत्नी माला जी के जब ये सुझाव दिया गया कि क्यों न अभी आपके पिताजी गुजरे हैं तो उनके स्मृति में जो है कुछ पौधे का जो है लगा करके शुरुआत किया जाए, तो उन्होंने बहुत ही हामी भरी नहीं, ये बहुत ही अच्छा पहल है। और उन्होंने तुरंत जो है आज रविवार को हम लोग जो है सुबह नर्सरी गए हैं और 51 पौधा ला करके आज इस मुहिम को अंजाम दे रहे हैं। और इस अंजाम में देख ही रहे हैं हमारे साथ में अरविंद शाह जी, पंकज किशोर जी, नरेश पोद्दार जी, आपका जो है राजीव खान जी, माने तमाम हमारे जो है मैडम जो वेस्टेज भी चलाती है उनके कार्यकर्ता भी जो है यहाँ पर आए हुए हैं। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और आगे जो यह कार्यक्रम है लगातार चलते रहेगा, क्योंकि हम लोग का मुहिम रुकता नहीं है, जो ठानते हुआ करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले मैं और रोहित जी रास्ते से जा रहे थे तो हमने देखा कि कुछ लोग जो है पौधों का रोपण हो रहा था, तो हम इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, आकर्षित हुए, और हमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को भी मिला और समाज के प्रति एक बहुत अच्छा सीख भी है कि जिस तरीके से आज ऑक्सीजन की कमी थी, कहीं ना कहीं पौधा हमारे लिए जो प्राकृतिक पर्यावरण उसको शुद्ध करता है। तो हम देख करके रुके, हमने भी सहयोग किया इस काम में बढ़ चढ़ के, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे लेडीज़ को कि जिन्होंने ऐसा कुछ सोचा। और खास करके दीपक जी जिनसे अभी मेरी मुलाकात हुई, मुझे पता चला उनके बारे में कि उन्होंने लगभग 151 पौधे अभी तक में लगाए। तो कहीं ना कहीं हम इससे इतना कुछ सीख चुके हैं कि अभी रोहित जी ने डिसीजन लिया कि हम हो सकता है तो 2-4 दिनों के अंदर हम भी 100 पौधे लगाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा, और सोसाइटी को यही एक मैसेज मैं दूंगा कि आप सभी भी बिल्कुल पेड़ पौधे लगाइए। बहुत ही सिंपल सरल काम है, कभी ज़िंदगी में ऑक्सीजन लेने या देने की कभी नौबत नहीं आएगी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मनीष।